जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग दिसंबर सीटेट में 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो देखिए 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था सीटेट के, उसके प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो 20/11/2021 में सीटेट का पेपर 2 में मैथ का जो क्वेश्चन पूछा था 42 नंबर क्वेश्चन, आज से क्या शुरू हो गया, मेंसुरेशन। आज से मेंसुरेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन अभी बताया जाएगा। तो वो भी 2D, पहले 2D होगा उसके बाद 3D होगा। तो 20/12/2021 का पेपर 2 में सीटेट में जो प्रश्न पूछा गया था 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न क्या बोलता है देख लेते हैं एक बार। बोलता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज आकृति के एक खेत है जो कि समचतुर्भुज आकृति का है, कि परिमाप 400 मीटर है। समचतुर्भुज आकृति का एक खेत का परिमाप 400 मीटर दिया है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 160 मीटर है। समचतुर्भुज के आकार का एक खेत है जिसका परिमाप 400 मीटर दिया है और उसका एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, 160 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो खेत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछ रहा है। सबसे पहले बहुत ही आसान पूछा जाता है सीटेट में, 6 से लेकर 10 तक के बीच का ही चीज़ पूछा जाता है मैथ में। तो आप लोग बने रहिए चैनल में, बहुत ही अच्छा से तैयारी आपका निःशुल्क हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं समचतुर्भुज क्या है। तो समचतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोम्बस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोम्बस। ठीक है, इंग्लिश वर्ड जानना बहुत ज़रूरी है, हिंदी भी जानिए इंग्लिश भी जानिए। तो इसको बोलते हैं रोम्बस। तो इसका आकृति देखिए इस तरह में है, इस तरह इसका आकृति है। समांतर चतुर्भुज जैसा ही आकृति होता है। ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो देख लीजिए इसका फिगर है, ये यही फिगर को इस रूप में भी बनाया जाता है, इस रूप में भी बुक में आपको मिलेगा। इसको ये जो इस तरह है ना, इसको ऐसे सीधा कर दिए, ये बैठा ऐसे ऐसे है क्षैतिज, इसको ऊर्ध्वाधर कर दीजिए सीधा। तो ये हो गया, ये P यहाँ आ गया, ये Q यहाँ आ गया, ये R यहाँ आ गया, ये S यहाँ आ गया, वही चीज़ है। तो देखिए इसका विकर्ण बना दिए, एक विकर्ण, दो विकर्ण। विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, तो D1 नाम दे दिए, इसको D2। और यहाँ पर 90 डिग्री इसका जो विकर्ण है ना, इसका विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है। देख रहे हैं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है इसका विकर्ण। तो समचतुर्भुज का परिभाषा क्या है देख लेते हैं। तो बोलता है एक ऐसा चतुर्भुज, क्योंकि एक तो चतुर्भुज ही है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। मतलब ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है। इसका परिभाषा क्या बोलता है, जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हो, बराबर हो। मतलब PQ बराबर QR बराबर RS बराबर PS। आप इस चित्र में देख सकते हैं। आप थोड़ा सा विकर्ण के बारे में एक दो चीज़ जान लेंगे, उसके बाद जो चीज़ बोला है वो चीज़ निकालेंगे। आप लोग चैनल में बने रहिए। समचतुर्भुज का परिभाषा देख लिए। अब समचतुर्भुज के कुछ गुण देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी मतलब गुण। बोलता है चारों भुजाएं समान होती हैं, हम लोग देख चुके हैं चारों भुजाएं समान। PQ बराबर है, QR बराबर है, RS बराबर है, PS बराबर, सही भुजाएं बराबर। तो एक हो गया। दूसरा में बोलता है सम्मुख कोण समान होती है, आमने सामने की कोण समान होती है। मतलब एंगल R बराबर एंगल P, एंगल S बराबर एंगल Q। दूसरा। तीसरा क्या बोलता है, इसका जो विकर्ण होता है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर काटता है। यहाँ देखिए एक दूसरे को समकोण पर काटता है, समकोण पर काटता है। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा क्या बोलता है, मतलब क्या हो जाएगा, समकोण पर जब विकर्ण समद्विभाजित करेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, OR बराबर, मतलब जो PR विकर्ण है, PR विकर्ण बराबर होगा OR बराबर OP। तो इसको लिखिए OR बराबर OP। विकर्ण को विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो विकर्ण का आधा बराबर होगा। मतलब PR जो पूरा विकर्ण है वो बराबर होगा आपस में। कैसे बराबर होगा, OR बराबर OP, OR बराबर OP। फिर दूसरा विकर्ण जो है QS,
तो ये भी बराबर होगा ओ क्यू बराबर ओ एस, तो ओ क्यू बराबर ओ एस है। फिर बोलता है विकर्ण सम्मुख कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर तो समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पर, आई सम्मुख कोण जो ये कोण है, एंगल आर, एंगल पी, एंगल एस, एंगल क्यू, उसको भी क्या करते हैं, उसको भी समद्विभाजित करते हैं। तो उसको भी समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर, यही चीज़ को लिखे हैं। ठीक है, आगे इसका क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र बताते हैं। देख लीजिए, समचतुर्भुज का परिभाषा देख लिए, उसका गुण देख लिए। अब समचतुर्भुज का मेन चीज़ उसका क्षेत्रफल और परिमाप। तो क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, तो दोनों जो विकर्ण है उसको गुना कर देंगे, ऊपर में बटा 2 से भाग दे देंगे। तो विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, इंग्लिश में D1, इसलिए D1 और D2 लिखे हैं, और बटा 2। हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2, मतलब ये दोनों विकर्णों को गुना कर देंगे, बटा 2 से भाग दे देंगे, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका परिमाप पेरीमीटर कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल को एरिया शॉर्ट में ए, परिमाप को पेरीमीटर शॉर्ट में पी बोलते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप कैसे निकलेगा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा, और भुजा को ए ले लिया है तो 4a लिखा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हम बताएंगे, आप लोग बने रहिए। देख लीजिए, अभी परिमाप कितना दिया गया है 400 मीटर, तो परिमाप बराबर 400 मीटर लिख दिए यहाँ पर। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया कुछ देर पहले, समचतुर्भुज का परिमाप और वर्ग का परिमाप एक ही होता है, 4 गुना 1 भुजा। तो 4 गुना भुजा लिखे हैं, बराबर 400 दिया गया है यहाँ क्वेश्चन में। तो भुजा का सिर्फ मान निकालना है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, गुना में है, उधर जाके भाग हो गया, तो 400 बटा 4, 100 100 बार में कटा, तो 100 मीटर। इसका भुजा कितना निकल गया 100 मीटर लिख दिए यहाँ पर। चारों भुजा बराबर होती है, चारों भुजा ही 100 मीटर करके होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए, चूँकि इसका जो विकर्ण है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसीलिए ये वाला पोर्शन बराबर है, विकर्ण का 2 हिस्सा बराबर हो जाएगा। जैसे पी आर विकर्ण है तो ओ आर बराबर ओ पी का, कि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो मध्य बिंदु से दोनों बराबर हो जाएगा, ये वाला छोटा हिस्सा ये वाला छोटा हिस्सा बराबर हो जाएगा। अब देखिए, हमको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, एक विकर्ण 160 मीटर दिया है, तो ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो एक विकर्ण मतलब पी आर बराबर 160 मीटर है, तो ओ आर विकर्ण का जो आधा वाला हिस्सा है वो कैसे निकलेगा, पूरा बटा 2, तो ओ आर बराबर क्या होगा, पी आर बटा 2, 160 बटा 2, 80 बार में कटा, मतलब ये छोटा विकर्ण का ये छोटा हिस्सा 80 मीटर हो गया, क्या कि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तभी तो 80 मिलकर पूरा हो जाएगा 160 मीटर। ठीक है, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों विकर्णों को गुणनफल बटा 2, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2, मतलब D1 गुना D2 बटा 2। तो यहाँ पर खाली एक विकर्ण D1 दिया है, दूसरा विकर्ण हमको D2 अभी निकालना है। ठीक है, आप 2 से भाग दे देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकाल जाएगा। तो D2 निकालेंगे कैसे, ये तो आपका ये छोटा सा त्रिभुज में देखिए, ये छोटा त्रिभुज में ये वाला हिस्सा भी कितना निकाले, ओ आर 80 मीटर, तो यहाँ पर अलग से बना के लिखिए इसको, इस त्रिभुज को अलग से बना के लिखिए 80 मीटर। और ये कितना निकाले अभी समकोण त्रिभुज का भुजा पी आर, ये तो पी आर ही निकला ना 100 मीटर, तो यहाँ कर्ण 100 मीटर, और आपका क्या है आधार ये वाला निकालना है, और तीनों को निकाल, ये अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकाल देंगे जब, तो आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, आधार निकाल देंगे तो ये वाला दूसरा विकर्ण के लिए छोटा वाला हिस्सा निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो दूसरा विकर्ण निकल जाएगा, जब दूसरा विकर्ण निकल जाएगा तो दोनों विकर्णों को गुना कर देंगे, बटा 2 से भाग दे देंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले अब ये वाला छोटा वाला जो त्रिभुज है इसको लेके हम चलेंगे, इसको अलग से यहाँ पर हम लिखे हैं, आप लोग चैनल में बने रहिए, आगे देखते रहिए। यहाँ पर देखिए, ये छोटा वाला त्रिभुज जो रंगे हैं, ये जो आप कलर किए हैं, यही त्रिभुज को हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, यही वाला त्रिभुज को लिखे। तो एक देखिए 90 डिग्री हो गया, तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, कर्ण अभी निकाले 100 मीटर इसका भुजा, ये जो लंब है 80 मीटर वहाँ से निकाले विकर्ण से, और ये वाला तब निकालना बाकी है। तो ओ एस बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो देखिए वही चीज़ लिखें, ओ एस का स्क्वायर बराबर आर एस का स्क्वायर माइनस ओ आर का स्क्वायर। आर एस कितना है 100 का स्क्वायर,
OR कितना है, OR है 80, 80 का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर 10,000, 80 का स्क्वायर 6400, 10,000 में 6400 घटाएंगे 3600, तो ये स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 60 मीटर। ये जो निकला अभी OS, ये कितना निकला 60 मीटर, ये आपका निकल गया 60 मीटर। ध्यान दीजिएगा, जब वो निकल गया अब दोनों को जोड़ देंगे तो दूसरा विकर्ण निकल जाएगा। आप लोग चैनल में बने रहिए, आगे देखते रहिए। आप लोग देखिए यहाँ OS का मान निकाले 60 मीटर, तो OS का मतलब क्या हो गया, इस विकर्ण का आधा वाला हिस्सा, तो समकोण पर समद्विभाजित करता है इसका समचतुर्भुज का विकर्ण, मतलब विकर्ण का आधा हिस्सा दोनों आपस में बराबर होता है। मतलब ये जो आपका विकर्ण है SQ, तो इसका बराबर हो जाएगा ये वाला हिस्सा, ये दोनों ही बराबर हो जाएगा, ताकि विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। तो SQ बराबर क्या हो जाएगा, OS प्लस OQ, और यही तो दूसरा विकर्ण है जिसको D2 से दिखाएं इंग्लिश में। तो OS अभी निकाले 60 मीटर, तो OS और OQ तो आपस में बराबर है ना, ये वाला अभी बताए बराबर है, समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो OQ की जगह भी OS लिख दिए, तो 2 गो OS है, तो OS कितना निकला अभी 60, फिर इसका भी मान OS ये भी है 60 मीटर बराबर D2 दूसरा विकर्ण, तो D2 बराबर SQ, ये वाला बराबर D2, कितना हो गया 60 120 मीटर। मतलब दूसरा विकर्ण का भी मान निकल गया 120 मीटर। पहला विकर्ण तो दिया ही था 160 मीटर, दूसरा वाला भी निकल गया 120 मीटर। अब दोनों विकर्ण को गुना कर देंगे, बटा 2 से भाग दे देंगे, समचतुर्भुज खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप लोग चैनल में बने रहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहला विकर्ण दिया ही था PR जिसको D1 माने थे, 160 मीटर दिया ही है। दूसरा विकर्ण हम निकाल लिए, दूसरा विकर्ण ये वाला QS, दूसरा विकर्ण QS निकाले जिसको D2 बोले, 120 मीटर अभी देखे थोड़ा देर पहले। अब समचतुर्भुज का क्षेत्र, समचतुर्भुज खेत, ये जो समचतुर्भुज खेत है PQRS, इसी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2, तो दोनों विकर्ण कितना है 160 गुना 120 लिख दिए बटा 2, और मीटर गुना मीटर स्क्वायर, ताकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ही निकलता है, दोनों मीटर में गुना करके मीटर स्क्वायर। 2 से 160 को कटे 80 बार में, तो 80 गुना 120 मीटर स्क्वायर, 80 गुना 120 9600 मीटर स्क्वायर। यही इस प्रश्न का पूरा उत्तर था। ठीक है, तो देख सकते हैं समचतुर्भुज के बारे में था, इसलिए समचतुर्भुज के बारे में बताने में हमको उसका परिभाषा गुण बताने में इतना लेट हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से ध्यान में रखिएगा, और चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आराम से देखिएगा, और सीटेट दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।